कि सिपा सलार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। जब जब भी बात होती है मेवाती धरती की तो याद आते हैं राजा हसन खां मेवाती। राजा हसन खां मेवाती का नाम शहीदों के अंदर भी और बलिदानियों के अंदर सबसे पहले लिया जाता है। बताते हैं इस जवाबी पत्र के बाद बाबर हसन खां मेवाती पर भड़क गया। हसन खां के इस जवाब ने उनकी जो देशभक्ति थी उसको तो अमर कर दिया, लेकिन इतना जरूर हो गया कि बाबर के निशाने पर सीधे आ गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हिंदी के बड़े कवि हैं जगदंबा प्रसाद मिश्र, हितैषी उनका उपनाम रहा है। उनका एक शेर है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दरअसल आज जिस शेर का जिक्र करके मैं आपसे वीडियो शुरू कर रहा हूं, ये मेवात के शेर थे। दादा हसन खां मेवाती। मेवात के अंदर जब भी आप जाएं या मेवाती शहादत को आप याद करें तो आप हसन खां का नाम आपके सामने सबसे पहले आएगा। एक ऐसे वीर जिन्होंने बाबर से कहा था कि ये ठीक है आप मुसलमान हो, मुसलमान होने के नाते आप मेरे भाई हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा वतन है। अगर कहें तो मेवात का जो इतिहास है वो वीरता और बलिदानों से भरा हुआ है। मेवाती धरती ने भी जंगे आजादी की लड़ाई में भी और उससे पहले जब मुगलों से युद्ध था तो अपने तमाम लड़ाकों की शहादतें दी। जब जब भी बात होती है मेवाती धरती की तो याद आते हैं राजा हसन खां मेवाती। राजा हसन खां मेवाती का नाम शहीदों के अंदर भी और बलिदानियों के अंदर सबसे पहले लिया जाता है। 16वीं शताब्दी के इस बहादुर योद्धा ने न सिर्फ मेवात बल्कि पूरे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए 10,000 घुड़सवारों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तारीख थी वो 15 मार्च और वर्ष था 1527 का। उस दौरान कान्हा के मैदान में बाबर की सेना से बहादुरी के साथ जंग लड़े थे। उसी दौरान एक तोप का गोला उनके सीने पर लगा था और उनका बलिदान हो गया था, यानी कि शहादत हो गई थी। राजा हसन खां मेवाती मेवात की आन बान शान के लिए हमेशा जिए और मरे। 1485 ईस्वी में जन्म हुआ उनका। बहादुर नाहर द्वारा 1353 में स्थापित मेवात रियासत के 7वें राजा थे हसन खां मेवाती। उनके पूर्वज सरहेटा राजस्थान के राजपूत वंश से ताल्लुक रखते थे। इस्लाम कबूल किया था उन्होंने, यानी कि हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम में गए थे। फिरोज तुगलक के समय से मेवात पर शासन कर रहे थे। हसन खां के पिता अलावल खां 1492 में मेवात के राजा बने थे, यानी कि मेवात के शासक। 1526 की पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, जो जंग हुआ था, उसके अंदर वो शहीद हुए थे। और इसके बाद हसन खां ने न सिर्फ मेवात की गद्दी संभाली बल्कि मुगलों आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने पूरा मोर्चा खोले रखा। जब कभी हसन खां मेवाती की बात आती है तो याद आता है कि वो किस्सा जो बाबर से जुड़ा हुआ है। 1526 में जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो हसन खां ने इब्राहिम लोदी के साथ मिल करके उसका मुकाबला किया था। पानीपत की लड़ाई में हार के बावजूद हसन खां मेवाती झुके नहीं थे। इसके बाद बाबर ने उन्हें, यानी कि हसन खां मेवाती को अपने पाले में करने की कई बार कोशिशें की। बाबर ने कभी उनको इस्लाम का वास्ता दिया तो कभी उनके पुत्र को बंधक बनाया और छोड़ा। कई बार कहा कि आप हमारे भाइयों हमारे साथ आ जाओ, लेकिन हसन खां अडिग रहे। आखिरकार बाबर ने इस्लाम धर्म और दोनों मुस्लिम भाई होने का वास्ता देकर, मैंने आपको जो बताया था, कहा था बाबर ने हसन खां मेवाती से कि हम भाई हैं और आप हमारे मुसलमान भाई हो। यह वास्ता दिया और कहा कि राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाइए। यह हसन खां को पत्र भी लिखा था और हसन खां ने बाबर को संदेश वापस दिया था, जो जवाबी पत्र भेजा था। कहा था कि यह ठीक है बाबर कि हम दोनों मुसलमान हैं, लेकिन तुम हमलावर हो, तुमने मेरे वतन पे हमला किया है। अगर तुमने मेरे वतन पे हमला किया है तो तुम मेरे दुश्मन हो। मेरा रिश्ता पहले अपने वतन से, अपने मुल्क से है और मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म मेरी वतन परस्ती है। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इस्लाम धर्म अपने वतन की हिफाजत करने का हुक्म देता है, ये कहा उन्होंने। और इसके साथ ही हसन खां मेवाती ने कहा कि गद्दारी हमारे खून में नहीं है। बताते हैं इस जवाबी पत्र के बाद बाबर हसन खां मेवाती पर भड़क गया। हसन खां के इस जवाब ने उनकी जो देशभक्ति थी उसको तो अमर कर दिया, लेकिन इतना जरूर हो गया कि बाबर के निशाने पर सीधे आ गए। और इसी दौरान में एक दिन आया 15 मार्च 1527 का। मेवात के राणा सांगा और हसन खां मेवाती ने बाबर की सेना के खिलाफ ऐतिहासिक हमला छेड़ दिया या युद्ध लड़ा।
जब राणा सांगा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो हसन खां ने सेना की कमान खुद संभाल ली और दुश्मन पर टूट पड़े। उनके नेतृत्व में, यानी कि हसन खां मेवाती के नेतृत्व में 12,500 मेवाती घुड़सवारों ने बाबर की सेना में खलबली मचा दी थी। लेकिन बाबर की सेना बड़ी थी। आखिरकार बाबर की तोप के सामने भारतीय सेना उस समय, यानी कि जिसका नेतृत्व हसन खां मेवाती कर रहे थे, वो कमजोर पड़ गई। 15 मार्च को एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर लगा और वो वीर गति को प्राप्त हुए, यानी कि शहीद हो गए। अगर कहें तो जंगे जो लड़ाई थी, मुगलों के साथ जो युद्ध था, उसके अंदर एक मुसलमान शासक, मुसलमान सैनिक अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए खुद शहीद हो गया। अगर देखें तो अब हसन खां मेवाती की जो शहादत हुई और उसके बाद में आज तक कई बार सियासी बातें जरूर चलती हैं। मसलन राजन हसन खां का पार्थिव शरीर और उनके पुत्र ताहिर खां और अन्य जो रिश्तेदार थे, उनके द्वारा अलवर ले जाया गया। अलवर ले जाकर के उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। उनके सम्मान में वहां पर एक स्मारक भी बना। लेकिन 1947 में जो विभाजन हुआ था, विभाजन के दौरान जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन दंगों में स्मारक को नष्ट कर दिया गया। हालांकि हरियाणा सरकार में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो नुहू मेवात के अंदर मेडिकल कॉलेज बना। उस मेडिकल कॉलेज का नाम हसन खां मेवाती के नाम पर रखा गया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 मार्च को उनकी शहादत को राज्य स्तर पर मान्यता दी है। नगीना के राजकीय कॉलेज में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। लेकिन मेवात के लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। मेवातियों की मांग है कि मेवात में राजा हसन खां के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला जाए। मेवाती चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि मेवात का क्षेत्र शिक्षा के मामले में खासकर पिछड़ा हुआ है। शहीद हसन खां राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग में सभी सुविधाएं मिले, ये भी डिमांड है उनकी। और इसके साथ साथ चाहते हैं कि मेवात के अंदर हसन खां मेवाती के नाम से और नई योजनाएं लाई जाए, ताकि मेवात के लोग अपने उस लड़ाके की यादों को अपने दिल में संजो करके रख सकें। राजा हसन खां मेवाती सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करने वाले एक सच्चे भारत माता के सपूत थे। उनकी कहानी बताती है कि धर्म से बड़ा वतन होता है और अपने देश की रक्षा के लिए मेवातियों ने हमेशा अपने जान की बाजी भी लगाई। राजा हसन खां मेवाती की शहादत को आज 499 साल हो गए हैं, मगर उनका नाम आज भी मेवात के अंदर और मेवात के आसपास के एरिया में बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। राजा हसन खां मेवाती के बारे में एक शेर था, जिसके साथ ही स्टोरी को विराम देंगे कि सिपा सलार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। शहीद हसन खां मेवाती को देश रोजाना परिवार भी उनकी शहादत पर नमन करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।